नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। सभी दल चुनावी अभियान में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल के पलक्कड़ में रोड शो किया। प्रधानमंत्री इसके बाद तमिलनाडु जाएंगे, जहां वे सलेम में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के शंखनाद के साथ ही अलग अलग दलों के नेता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरियाणा के करनाल का दौरा करेंगे। नड्डा करनाल में भाजपा के अभिनंदन समारोह को संबोधित भी करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अंबाला में एक रोड शो किया। इस रोड शो के साथ ही अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत भी की। पंचकुला में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले 10 सालों में पीएम मोदी ने भारत को नई दिशा देने का काम किया है। हरियाणा में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। राजभवन में शाम 4:30 बजे मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में भाजपा और पट्टाली मक्कल काची के बीच गठबंधन हुआ है। इसमें पीएमके को 10 सीटें मिली हैं। इस नए गठबंधन पर पीएमके के अध्यक्ष डॉक्टर अंबुमणि रामदास ने तमिलनाडु में लोग बदलाव चाहते हैं, यह बात कही। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों के बारे में बताया कि सभी पुलिस अधिकारियों को आचार संहिता को सख्ती से लागू करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने 6 राज्यों गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिव को हटाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटा दिया गया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को हटाने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की है। विवेक सहाय पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी होंगे। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो रही है। इसमें लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। कार्य समिति की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होगी, जिसमें शेष उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा। मिजोरम में आइजोल की डिप्टी कमिश्नर नाजुक कुमार ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं उत्तरी गोवा के कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट स्नेहा गिट्टे ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी टीम तैयार है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन की भी चेकिंग की जा रही है। लोग हमें ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। अहमदाबाद पूर्व लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रोहन गुप्ता ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। गुप्ता ने सोमवार को कहा कि उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इस कारण वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 4 राज्यों की फोर्स के बीच समन्वय स्थापित किया गया है, जिसमें तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की सीमा में तैनात फोर्स बस्तर पुलिस की मदद करेगी। इसके साथ ही इंटर स्टेट बॉर्डर की पुलिस से भी सहायता ली जाएगी, ताकि वारदातों को अंजाम देने के बाद नक्सली अगर दूसरे राज्य में शरण तलाशते हैं तो वहां भी उन पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। पहले चरण में बस्तर लोकसभा सीट में भी मत डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बरेली में जिला प्रशासन ने आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम माई बूथ ऐप है। अपने इलेक्शन बूथ से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकेंगे मतदाता। लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में एक नया विवाद सामने आया है। बेंगलुरु में दुकान में हनुमान चालीसा बजा रहे दुकानदार की समुदाय विशेष के लोगों ने पिटाई कर दी। बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु में घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित दुकानदार से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से राज्य के हालात काफी खराब हो गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ फोन पर बातचीत की है। दोनों मंत्रियों ने पिछले साल संपन्न भारत अमेरिका रक्षा सहयोग रोड मैप को लागू करने के तरीकों और साधनों पर चर्चा की। भारतीय शिपयार्डों में अमेरिकी नौसैनिक जहाजों की मरम्मत जैसे अन्य रक्षा औद्योगिक सहयोग मुद्दों पर भी संक्षेप में चर्चा की गई। अमेरिकी रक्षा सचिव ने हिंद महासागर क्षेत्र में एंटी पायरेसी ऑपरेशन चलाने में भारतीय नौसेना द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। भारतीय नौसेना का एक रिमोट संचालित विमान आरपीए सोमवार शाम करीब 5 बजे कोच्चि में आईएनएस गरुड़ पर एक नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नौसेना ने बताया कि इस घटना में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है।
पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापनों पर रोक लगाने को लेकर दायर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और एमडी आचार्य बालकृष्ण द्वारा अवमानना नोटिस पर जवाब न दाखिल करने पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने बालकृष्ण को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा। कोर्ट ने बाबा रामदेव को भी नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। सुप्रीम कोर्ट में आज नागरिकता संशोधन कानून पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग ने नियमों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं भाजपा के मुख्यालय, जहां संबित पात्रा प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस करके दूसरों के खिलाफ इल्जाम लगाते थे और ये कहते थे कि आप जांच कराइए और जांच करने के बाद चुनावी मैदान में उतरिए। आज वो लोग समन से भाग रहे हैं, आज वो लोग समन के नाम से डर रहे हैं, आज वो निर्लज बन के दुनिया के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, टेक्निकलिटी खेल रहे हैं। आज हर फ्रंट में उनका पर्दाफाश किया जाएगा। विगत 6 महीने में लगभग 9 समन। The last 6 months has seen approximately 9 summons being delivered to Mr. केजरीवाल, अक्टूबर से लेकर मार्च के महीने तक। मगर एक भी समन का सम्मान रखते हुए केजरीवाल जी ने हिंदुस्तान के जो संवैधानिक धारा है, जो संविधान के बनाए हुए ढांचे हैं, ही डिसरेस्पेक्ट्स देम, उनकी मान्यता का सम्मान नहीं करते हैं। ये जांच एजेंसियां कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बनाती है। ये जांच एजेंसियां एविडेंस के आधार पर काम करती है। और एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं, इससे पहले कि मैं दस्तावेज यहां प्रस्तुत करूं, जब कातिल कत्ल करता है ना, वो कितना भी होशियार कातिल क्यों ना हो, खून के धब्बे कहीं न कहीं छुट जाते हैं और अंततो गत्वा कानून कातिल तक पहुंचता ही है। कत्ल किया है केजरीवाल जी ने हजारों करोड़ों लोगों के विश्वास का, कत्ल किया है केजरीवाल जी ने सच्चाई का, कत्ल किया है केजरीवाल जी ने विकास का। और उसके एविडेंसेस, उन खून के धब्बों के छींट चारों ओर फैले हुए हैं और तभी उन्हें समन दिया जा रहा है। उन छींट के कुछ धब्बे आज हम आपको यहां दिखाएंगे, उनके झूठ के पुलिंदे आपके सामने आज हम खोलेंगे। आप जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, 9 समन 18 बहाने, 9 समन 18 बहाने। आप याद करिए, जब पहला समन आया था तो बहाना क्या था? दिवाली है। जब दूसरा समन आया तो बहाना क्या था? गवर्नेंस महत्वपूर्ण है। तीसरा समन आया था तो बहाना क्या था? मैं विपश्यना करने गया हूं। चौथा समन आया तो बहाना क्या था? असेंबली चल रही है। 5वां समन आया तो बहाना क्या था? मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, मैं कैसे आ जाऊं जी, मुझे तो भाषण करना है। 9 समन 18 बहाने, मगर ये बहाने चलने वाले नहीं है। कल से टेक्निकल बहाने दिए जा रहे हैं। और वो टेक्निकल बहाने क्या है? अरे कोर्ट में तो इन समन्स को खारिज कर दिया, कोर्ट में तो हमें बेल मिल गया, फिर किस आधार पर ईडी हमें बुला रही है, फिर किस आधार पर जांच एजेंसी समन भेज रही है? ये जो पहला प्रश्न है, क्या कोर्ट ने इन समन्स को खारिज किया है? जो बार बार आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जो बार बार कह रहे हैं कि ये समन्स इल्लीगल है। आर दे इल्लीगल? क्या ये इल्लीगल है, गैर कानूनी है? चलिए पर्दाफाश किया जाए। यह दस्तावेज है। दस्तावेज क्या कहती है? क्या दस्तावेज है? ये समन्स इल्लीगल है, इन पर रोक लगाया जाए, इस विषय को लेकर अरविंद केजरीवाल जी
राउज एवेन्यू के कोर्ट में गए थे, इन द कोर्ट ऑफ मिस दिव्या मल्होत्रा, ACMM 01, राउज एवेन्यू, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, न्यू दिल्ली। ये पहला डिस्प्ले मैं आपके सामने कर रहा हूं। उसमें क्या लिखा गया है? उसमें लिखा गया है, ये 7 फरवरी 2024 का है। स्पष्ट रूप से उसमें शुरू होता है, दिस इज अ कंप्लेंट फाइल्ड अंडर सेक्शन 200 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, by way of this order, I shall decide whether there is sufficient material for taking cognizance of the offence under section 174 of the Indian Penal Code 1860 and the grounds for proceeding against the proposed accused Mr. Arvind Kejriwal. कोर्ट में क्या कहा गया? कोर्ट में कहा गया, केजरीवाल जी ने जाके कहा कि जो ईडी ने समन भेजा था वो गैर कानूनी है और इसको विड्रॉ कराया जाए, ये ठीक नहीं है। तो कोर्ट में जज साहिबा क्या कहती है कि ये जो कंप्लेंट आया है, कंप्लेंट क्या आया है कि गैर कानूनी है, विड्रॉ किया जाए। मैं इस पे अभी दस्तावेजों के आधार पर स्टडी करके अपना जजमेंट दूंगी। और सेक्शन 174 क्या होता है? सेक्शन 174 होता है कि यदि कोई जांच एजेंसी आपको समन करे और आप उस समन का सम्मान न करें तो आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। यह सेक्शन 174 है। तो केजरीवाल जी ने कहा मेरे पे कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए जी, क्योंकि मैं तो राजा हरिश्चंद्र जी हूं और मैं तो कोई गलती कर ही नहीं सकता हूं, और इसलिए ये सब फर्जी बातें हैं। मगर यहां एक्यूज्ड के नाम से जज साहिबा ने उन्हें संबोधित किया और कंक्लूजन में जब जजमेंट दिया, मैं वो पन्ना आपको दिखा रहा हूं और पढ़ के सुना रहा हूं। क्या कहा गया कंक्लूजन में? 13 नंबर पैराग्राफ में, टू सम अप from the contents of the complaint and the material placed on record, prima facie offense under section 174 of the IPC 1860 is made out, and there are sufficient grounds for proceeding under section 204 of the Code of Criminal Procedure 1973 against accused Mr. Arvind Kejriwal. तो भाजपा मुख्यालय से इस समय आप सुन रहे थे भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा को, जो कि साफ तौर पर कह रहे थे कि 6 महीने 9 समन और 18 बहाने। जी हां, अरविंद केजरीवाल समन पर समन जारी होने के बावजूद जिस तरह से पेश नहीं हो रहे हैं और सामने नहीं आ रहे हैं, उसको लेकर के संबित पात्रा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने स्पष्ट कहा कि अरविंद केजरीवाल ने इन समन का, सच्चाई का, विश्वास का कत्ल किया है। लेकिन जो कानून है वो हर जो कत्ल करता है उस तक पहुंचता है, क्योंकि कानून के हाथ लंबे हैं। चाहे आप कितने भी बहाने बना लीजिए, लेकिन आप बच नहीं पाएंगे। चाहे आप दिवाली का बहाना बनाइए, आप गवर्नेंस का बहाना बना लीजिए, आप विपश्यना का बहाना बनाइए, आप असेंबली चलने का बहाना बना लीजिए, आप मध्य प्रदेश में चुनाव होने का बहाना बना लीजिए, और उसके बाद अब आप टेक्निकलिटी के ग्राउंड पर, यानी कि टेक्निकल ग्राउंड पर भी आप बहाने पे बहाने बनाते रहिए। लेकिन कानून एक ना एक दिन आपको अपनी जद में लेगा, आपको आना होगा, और जो जनता का विश्वास आपने तोड़ा है वो कहीं ना कहीं लौटाना होगा। अरविंद केजरीवाल को लेकर के तीखा हमला इस समय भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा कर रहे थे। और आइए अब एक्सप्रेस 100 को बढ़ा लेते हैं आगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 मार्च को सीए के नियमों के कार्यान्वयन को अधिसूचित किया था। यह कानून अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी शरणार्थियों के लिए इन देशों के वैध पासपोर्ट या भारतीय वीजा के बिना भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश की चुनौती दी। हाईकोर्ट ने दिल्ली शराब नीति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह को जमानत देने से इनकार किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 26 फरवरी को जांच एजेंसी को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब देने को कहा था। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत सुनवाई की अगली तारीख 6 अप्रैल तक बढ़ा दी है। बीआरएस नेता के कविता ने प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है।
लोकसभा चुनाव से पहले सुरक्षा कर्मियों ने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर हुई मुठभेड़ में 36 लाख के 4 इनामी नक्सलियों को ढेर कर दिया है। सुरक्षा कर्मियों ने घटनास्थल से एक AK-47, एक कार्बाइन, 2 पिस्टल समेत भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किया है। तेलंगाना में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 5.73 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया है। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने FIR दर्ज की है। मां लक्ष्मी पर अभद्र टिप्पणी करने के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज हुआ है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले भारतीय वायुसेना के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को नई दिल्ली स्थित एयरफोर्स स्टेशन में एक समारोह के दौरान सम्मानित किया गया। भारत और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत सैन्य अभ्यास टाइगर प्राइम 24 सोमवार से पूर्वी समुद्र तट पर हो रहा है, जो 31 मार्च तक चलेगा। भारतीय नौसेना अभिन्न हेलीकॉप्टर और लैंडिंग क्राफ्ट के साथ जहाज, भारतीय नौसेना के विमान, भारतीय थल सेना के जवान और वाहन तथा भारतीय वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर के साथ साथ रैपिड एक्शन मेडिकल टीम इस सैन्य अभ्यास में भाग ले रहे हैं। भारत और मालदीव ने भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि LOC योजना को लेकर सोमवार को अपनी चौथी द्विपक्षीय समीक्षा बैठक की। मालदीव में भारतीय मिशन ने कहा कि भारत और मालदीव LOC समीक्षा बैठक में चल रही परियोजनाओं का जायजा लेने और प्रभावी वितरण के लिए उनके कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करने के लिए मंत्रालयों के हितधारकों के साथ उपयोगी बातचीत हुई। CRPF आज अपना 85वां दिवस मना रही है। 19 मार्च 1950 में आज ही के दिन CRPF को ध्वज प्रदान किया गया था। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश और यमन में 20 मार्च को अलग अलग स्थानों में भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। फ्लाई 91 ने गोवा के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए पहली उड़ान भरते ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया। ट्राई ने सिम स्वैप धोखाधड़ी को कम करने के लिए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमों में बदलाव की घोषणा की है। नए नियम चोरी या क्षति के कारण नया सिम लेने के 7 दिनों के भीतर नए सिम कार्ड में पोर्ट करने पर रोक लगाते हैं। ट्राई का कहना है कि नए नियम दूरसंचार विभाग DOT के सुझावों और विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के बाद बनाए गए हैं। नए नियम 1 जुलाई से लागू होंगे। केंद्र सरकार उन इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रही है जिन्होंने प्रोत्साहन राशि वापस नहीं की है। सरकार का कहना है कि उन्होंने फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2 योजना के तहत गलत तरीके से सब्सिडी का दावा किया था। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी विवेक जोशी ने बताया कि पिछले 9 साल के दौरान इंश्योरेंस सेक्टर में करीब 54,000 करोड़ रुपए का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है। भारतीय पेटेंट कार्यालय ने पिछले 1 साल में 1 लाख से ज्यादा पेटेंट दिए हैं। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 98 नए GI पंजीकृत किए गए और 31 मार्च तक 62 अन्य को पंजीकृत किए जाने की उम्मीद है। चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार को डिविडेंड से शानदार कमाई हो रही है। वित्त मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक नॉन फाइनेंशियल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने चालू वित्त वर्ष में अब तक सरकार को 61,149 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया है। अडानी ग्रुप ने अगले वित्त वर्ष में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए 1.2 लाख करोड़ से अधिक का निवेश करने की योजना बनाई है। अडानी ग्रुप यह निवेश एयरपोर्ट, एनर्जी, पोर्ट्स, कमोडिटी, सीमेंट और मीडिया बिजनेस में करेगी। टाटा स्टील का कहना है कि उसने ब्रिटेन में पोर्ट टॉलबट संयंत्र को कोक ओवन का परिचालन बंद करने का फैसला किया है। टाटा सन्स अपने 2.34 करोड़ शेयरों को अपनी होल्डिंग कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बेचने की तैयारी कर रही है। फोन पे अलग होने से फ्लिपकार्ट के मूल्यांकन पर पड़ा प्रभाव, घटकर पहुंचा 41,000 करोड़। भारत की अर्थव्यवस्था अगले कुछ साल तक लगातार 6.5% से 7% की रेट से ग्रो करेगी। सघन प्रौद्योगिकी स्टार्टअप नीति के लिए अंतर मंत्रालयी चर्चा अंतिम चरण में है और इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। ICRA ने वित्त वर्ष 2025 में भारतीय IT सर्विस इंडस्ट्री की वृद्धि दर 3 से 5% रहने का अनुमान लगाया। वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल-दिसंबर अवधि के दौरान स्मार्टफोन निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 7.76% पर पहुंच गई है। देश में इस साल सरसों का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है। इसके साथ ही इस साल मौसम भी सरसों का फसल के अनुकूल रहा है। तालिबान ने पाकिस्तानी हवाई हमलों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को ध्वस्त कर दिया है। सोमवार को डुरंड रेखा पर तालिबान और पाकिस्तानी सीमा सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से रॉकेट हमले किए गए। कैरेबियाई देश हैती में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस में हिंसा के कारण 10 लोगों की मौत हो गई। हिंसा के कारण संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ अमेरिका और कनाडाई दूतावासों ने अपने कर्मचारियों को वापस बुला लिया है। इजरायली सेना ने अल शिफा अस्पताल में किया सैन्य ऑपरेशन, जिसमें कि 20 से अधिक बंदूकधारियों की मौत हुई है।
इजरायली सेना ने जानकारी दी है कि 200 से अधिक आतंकवादी संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। अमेरिका ने कैरिबियाई देश क्यूबा में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के पीछे अपनी कोई भी भागीदारी होने की बात को नकार दिया है। अमेरिका ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया। अमेरिका ने तालिबान से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि अफगान धरती से आतंकवादी हमले शुरू नहीं किए जाएं। अमेरिका ने कहा कि अमेरिका यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि अफगानिस्तान उन आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह न बने। उत्तर कोरिया की मिसाइल दागने के संबंध में दक्षिण कोरिया की सेना ने दावा किया कि उत्तर कोरिया ने सोमवार को सुबह उसके पूर्वी तट की ओर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। नेपाल के बागलुंग जिले में एक यात्री बस सड़क से लगभग 200 मीटर नीचे खाई में गिर गई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। 5 मार्च को प्रधानमंत्री निकोलाई जेनकोव के इस्तीफे के बाद बुल्गारिया के विदेश मंत्री मारिया गैब्रियल ने नई सरकार बनाने पर सहमति व्यक्त की है। ईरान की राजधानी तेहरान के बाजारों में फारसी नववर्ष की पूर्व संध्या पर भोजन, कपड़े और सजावटी वस्तुओं की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। स्विट्जरलैंड में आज से शुरू हो रहे स्विस ओपन 300 टूर्नामेंट में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन अपनी शानदार लय जारी रखना चाहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हॉकी सीरीज के लिए भारतीय हॉकी टीम का ऐलान हो गया है। सीरीज 6 अप्रैल से शुरू होगी। अफगानिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ 3 मैच की T20 सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया है। तीसरे T20 में आयरलैंड को 57 रन से हराया। बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच 3 मैच की 1 दिवसीय सीरीज को बांग्लादेश ने 2-1 से अपने नाम कर लिया। तीसरे 1 दिवसीय मुकाबले में श्रीलंका को 4 विकेट से हराया। इंग्लैंड और एसेक्स के पूर्व लेग स्पिनर रॉबिन हॉब्स का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। हॉब्स ने भारत के खिलाफ साल 1967 में हेडिंग्ले में डेब्यू किया था। भारतीय ओलंपिक संघ ने बड़ा निर्णय लेते हुए भारतीय कुश्ती महासंघ का दैनिक कार्य संभाल रही तदर्थ समिति को भंग करने का फैसला किया है। भारत के उभरते हुए टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने मायामी ओपन में क्वालिफायर में कनाडा के गैब्रियल डियालो को 7-6, 6-2 से हराया। सुमित नागल आज मायामी ओपन के क्वालिफायर में हांगकांग के सी वोंग से भिड़ेंगे। ब्राजील फुटबॉल टीम के पूर्व खिलाड़ी और एसी मिलान क्लब के पूर्व स्ट्राइकर रोइन बो आज दुष्कर्म के एक मामले के संबंध में ब्राजील की अदालत में सब पेश होंगे। रियल मैड्रिड के स्टार खिलाड़ी विनीसियस जूनियर के खिलाफ नस्लभेदी टिप्पणी को रेफरी द्वारा नजरअंदाज किए जाने को लेकर रियल मैड्रिड की टीम ने मैच रेफरी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी इस महीने अमेरिका में होने वाले दोस्ताना मुकाबले में टीम का हिस्सा नहीं होंगे। मेसी चोट के चलते किसी भी मैच में नहीं उतर पाएंगे। फ्रांस की टीम शनिवार को लियोन में जर्मनी के खिलाफ होगी, जबकि मार्शियले में 26 मार्च को चिली के खिलाफ मैदान पर मोर्चा खोलेगी। लेजियो फुटबॉल क्लब ने इगोर टुडोर को मॉरिजियो सारी की जगह पर क्लब का नया मैनेजर नियुक्त किया है। टुडोर ने रोम क्लब के साथ 18 महीने का अनुबंध किया है। जर्मनी यूरो 2024 की मेजबानी के लिए तैयार है और तैयारी की इसी कड़ी में जर्मनी का एक छोटा सा नगर बैटल स्प्रिंग में इन दिनों उत्साह का माहौल है। दरअसल नगर में फ्रेंच टीम का बेस बनाया गया है। मलेशिया के ओलंपिक काउंसिल ने छोटे स्तर पर 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित करने की पेशकश रखी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील से अभिनेता राजकुमार राव, विजय राज, तृप्ति डिमरी और मल्लिका शेरावत ने उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां रिलीज होने के लिए तैयार। फैंस को है बेसब्री से इंतजार। अजय देवगन और आर माधवन की फिल्म शैतान को रिलीज हुए अभी 11 दिन ही हुए हैं, लेकिन कलेक्शन 100 करोड़ के पार पहुंच चुका है। कॉमेडी फिल्म मडगांव एक्सप्रेस का जब से ट्रेलर रिलीज हुआ, लोगों के बीच इस फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। रणदीप हुड्डा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर का नया प्रोमो शेयर किया है। अमिताभ बच्चन इन दिनों प्रभास, दीपिका पादुकोण, कमल हासन की फिल्म कल की 2898 AD की शूटिंग कर रहे हैं। फिल्म पटना शुक्ला का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म डिज्नी हॉटस्टार पर 29 मार्च को रिलीज होगी। सोनू सूद की नई फिल्म फतेह का टीजर भी आ गया है। इस फिल्म में एक्टर को जबरदस्त एक्शन रोल में दिखाया जाएगा। एक्टर आयुष शर्मा की नई फिल्म रुस्लान का टीजर रिलीज हो गया है। ये फिल्म 26 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पीवीआर आइनॉक्स पासपोर्ट दक्षिण भारत में भी उपलब्ध होगा। अब 4 मूवी टिकटों के लिए केवल 349 रुपए लगेंगे। फिल्म लुटेरे 22 मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर होगी रिलीज। विकी कौशल और तृप्ति डिमरी की फिल्म बैड न्यूज का ऐलान हुआ। फिल्म का पोस्टर भी जारी कर दिया गया है। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।